नमस्कार, मैं हूं एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू फिक्स दशा लॉट्स फॉर एन इवेंट। हमने अपने इतने सालों के कैरियर में ये देखा है कि जब भी कोई विद्यार्थी या जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर फलादेश के लिए ज्योतिष विद्या सीखता है, उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि वो किसी भी घटना के लिए जो दशा लॉर्ड्स हैं उनको कैसे फिक्स करें, कौन सी घटना कौन सी दशाओं में घटित होगी। ये एक आज भी रहस्य है और इसको फिक्स करना तकरीबन मैं समझता हूँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो है ना वो एक चैलेंज होता है। आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इवेंट के लिए दशा लॉर्ड्स को फिक्स करते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या है, कोई एक इवेंट ले लेते हैं जो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास होना चाहिए। हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए मैरिज। ये इवेंट हम अगर लेते हैं मैरिज का, तो मैरिज के लिए हम सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी हाउस है वो होता है 7 और जो सपोर्टिव हाउस है वो है 5 और 11। बहुत सारे लोग 2 सेकंड हाउस भी लेते हैं पर हम नहीं लेते। इसका रीज़न क्या है कि जो सेकंड हाउस है वो फैमिली का हाउस वो मानते हैं, लेकिन वो 7वें घर से 8वां होता है, इसलिए उसके अरेस्ट का घर है। बहरहाल मैरिज के लिए 5वां घर लव एंड केयर का घर है, वो इसलिए 7वें के लिए मैरिज के लिए आवश्यक है, और 11वां घर जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए। तो कैसे फिक्स करें इस दशा को कि भाई मैरिज जो है वो किस दशा में होगी। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राइमरी हाउस के बारे में। जो 7th हाउस है इसके 4 को रूलिंग होंगे। कौन कौन से होंगे? राशि लॉर्ड, जब आप कुंडली कास्ट करते हैं, जब आप किसी कुंडली से फलादेश करते हैं, तो जब कुंडली में देखेंगे कि जो 7वां घर वहाँ पे कोई ना कोई राशि होगी, उस राशि में कोई ना कोई नक्षत्र होगा। उस नक्षत्र को जब हमने डिवाइड किया है 9 अनइक्वल पार्ट्स के अंदर, तो वो सब लॉर्ड मिले और प्रत्येक सब लॉर्ड को फर्दर जब 9 से डिवाइड किया गया तो सब लॉर्ड मिला। ये 4 जो है ना वो को रूलिंग प्लैनेट है। तो जो 7वें घर का RL मीन्स राशि लॉर्ड, STL यानी स्टार लॉर्ड, SL यानी सब लॉर्ड और SSL यानी कि सब लॉर्ड, ये जो चारों प्लैनेट हैं ये कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो 7वें घर के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं वो 5वें घर का जो को रूलिंग प्लैनेट है वो, और 11वां यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर हाउस का जो को रूलिंग प्लैनेट है वो। तो ये जो 4 4 4 4 तिहाई 12 प्लैनेट हुए, ये कॉमन हो सकते हैं क्योंकि प्लैनेट तो 9 ही होते हैं। ये प्लैनेट अपनी दशाओं में विवाह दे सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लैनेट जो है, एक आप प्लैनेट ले लीजिए, ये 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 देता है। तो कई जो दूसरी विधाएं हैं उसमें कहते हैं कि हाँ भाई ये 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 कमिट करा लिया तो ये मैरिज हो जाएगी। या इसी क्रम के अंदर 11वां घर इन्वॉल्व कराने के बाद 5 और 7 देता है, तो कहते हैं इनडायरेक्ट वे में ये भी मैरिज जो है ना वो दे सकता है। लेकिन कई बार देखेंगे कि ये 5 7 11 चलने के बावजूद जो मैरिज है वो नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि ये देखना पड़ेगा आपको कि इस प्लैनेट के DNA में क्या है। सपोज कर लीजिए ये प्लैनेट जो है वो 10th हाउस का SSL प्लैनेट आता है, ये SSL ऑफ द 10th हाउस है। अगर वो 7 को इन्वॉल्व करके 5 और 11 देता है तो वो मैरिज की बात थोड़ा ना कर रहा है, वो तो व्यापार में पार्टनरशिप की बात करता है या वो व्यापार से संबंधित बातें कर रहा है। तो आप देखेंगे इसी क्रम के अंदर में यदि 6th हाउस का SSL प्लैनेट जो है वो 7 को इन्वॉल्व करके 11 और 5 देता है, वो विवाह की बात थोड़ी ना कर रहा है, क्योंकि 6th हाउस के DNA में तो 7 का एडवर्स नंबर है, तलाक के नंबर है। तो ये 6 नंबर जो है ना वो जॉब है, और ऐसे में व्यक्ति प्राइवेट जॉब करके कुछ ना कुछ काम कर सकता है। तो ये विवाह को ना दर्शा के ये तो कुछ व्यावसायिक बातें कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी दशाएं हैं
जो विवाह दे रही हैं, कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो व्यापार दे रही हैं। अब 10th हाउस के एसएसएल के अंदर, सेकंड हाउस के एसएसएल के अंदर, 6 के एसएसएल के अंदर तो ये आर्थिक भाव हैं, ये चैलेंजेस के भाव हैं, ये धन के भाव हैं, तो वो अपने हिसाब से देंगे। और इसमें भी जो सपोज कर लीजिए ये 10th हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट है, ये सपोज कर लीजिए हमने 10th हाउस का एसएसएल प्लैनेट लिया, ये जो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 7 दे रहा है, ये मान लीजिए ये जो 7 नंबर आया है 6th हाउस का एसएसएल प्लैनेट है, वो दे रहा है 6 भी और 7 भी। तो यहाँ पे तो इसके डीएनए में कंप्लीट चेंज है। 10th हाउस का एसएसएल ने 6th हाउस का स्टार लॉर्ड लिया हुआ है, जो कि एसएसएल ऑफ द 6th कस्प है। तो आप देखेंगे कि जो डीएनए है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है फलादेश करने में। तो आपको क्या दशा फिक्स करनी चाहिए एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, उस हाउस से जो प्राइमरी और सपोर्टिव हाउसेस हैं किसी भी घटना के लिए, आप उसका चयन बहुत ध्यान से करें। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि जो फलादेश के लिए जो दशा का चयन है वो कितनी सावधानी से और किस प्रकार से करना चाहिए। अब आप देखें, हमने आपको बताया कि जो 7वां घर है, 5वां और 11वां घर है, ये मैरिज के लिए 7वां घर प्राइमरी और 5वां और 11वां घर जो है वो सपोर्टिव हाउस होता है। इन्हीं हाउसेस के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, जब ये प्लैनेट दशा में आएंगे और सपोज कर लीजिए 7वें घर का जो एसएसएल प्लैनेट है उसकी दशा चल पड़ी, तो हम बोलेंगे कि यस ये फेवरेबल है क्योंकि उसके ब्लड में मैरिज दे पाने की क्षमता है। अब इसका जो स्टार लॉर्ड है, अब आप देखिए कि ये जो एसएसएल ऑफ द 7th कस्प है, ये जरूर किसी न किसी साइन में होगा, स्टार में होगा, सब में होगा, सब में होगा। तो आप ऐसे में मार्क करें कि जो 7वें घर का एसएसएल प्लैनेट है उसका स्टार लॉर्ड अगर 7वें घर का कोई को रूलिंग प्लैनेट हो जाए, 5वें घर का कोई को रूलिंग प्लैनेट हो जाए, या 11वें घर का कोई को रूलिंग प्लैनेट हो जाए, और फिर ऐसे में ये प्लैनेट अगर 7 को इन्वॉल्व करता है और जो उसका सब लॉर्ड है वो भी इन्हीं में से किसी एक हाउस का को रूलिंग प्लैनेट हो, और तब वो 5 और 11 जैसे नंबरों को कमिट करा रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि ये जो प्लैनेट है, दशा लॉर्ड है, ये किसी घटना को दे पाने में सक्षम है। अब आप देखिए ऐसे ही जो दशा लॉर्ड है एमडी, जो भुक्ति लॉर्ड है, जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, जो सूक्ष्म लॉर्ड है और जो प्राणा लॉर्ड है, ये सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो इन्हीं हाउसेस में कहीं ना कहीं प्लेस्ड हों एज ए साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, और वो अपने स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जो कि इन्हीं हाउसेस के को रूलिंग प्लैनेट्स हों, और तब वो 5, 7, 11 के आंकड़े पूरे करते हों। ऐसे दशानाथ को पकड़िए, वो आपका जो रिज़ल्ट है विवाह से संबंधित या किसी भी घटना से संबंधित वो प्रबलता से दे पाने में सक्षम होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो दशा का क्रम होगा वो कैसा होगा। तो विवाह जो है वो देश, काल और पात्र के हिसाब से हम फिक्स करते हैं। आज भी भारत के या पिछड़े हुए देशों में कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे जो विवाह है वो बहुत बचपन में हो जाता है, हम उसका भी ध्यान रखेंगे। और ऐसा भी है कि आधुनिकरण जहाँ पे शहरों में जो विवाह है वो अमूमन जो देखा जाता है कैरियर के एस्टेब्लिश्ड होने के बाद जो है वो विवाह किया जाता है। तो आप उसी स्थान के हिसाब से आप कुंडली के अंदर जो है ना वो सबसे पहले और 7वें घर के एसएसएल का जो है वो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट देखिए। अगर पहले घर का और 7वें घर का एसएसएल प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू जो है वो विवाह के सभी अच्छे घरों में जाता है और विवाह से प्रतिकूल भावों में नहीं जाता, जैसे 2, 4, 6, 10, 12। अगर ऐसे घरों से मुक्त हो और वो 5, 7, 11 जैसे घरों में जा रहा हो तो ऐसे जातक की जो शादी है वो जल्दी होती है और उनमें विघ्न और कलेश नहीं रहते। अगर ये दोनों घर मिल जाएं तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि जो विवाह है उसके अंदर वैचारिक मतभेद, तनाव, कलह, कलेश, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी
और सेपरेशन और तलाक जैसी चीज़ें जो है ना, डिवोर्स जैसी चीज़ें हो सकती हैं। अब बेसिक मुद्दा ये है कि अब कैसे पता करें कि कौन सा प्लैनेट जो है ना इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको दे रहा है। तो मैं आपको एक क्लू देता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। आप देखिए कि जो भी प्राइमरी हाउस है यानी कि 7वां घर, और जो सपोर्टिव हाउस है 5 और 11, विवाह की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो राशि लॉर्ड है, जो स्टार लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है और जो सब लॉर्ड है, ये जो प्लैनेट है इसके सभी के 3-3 स्टार होंगे। आप सभी जानते हैं कि हर ग्रह के ग्रह को 3-3 जो है वो स्टार नक्षत्र जो है वो अलॉट किए हुए हैं। तो आप देखिए कि जो पहले 7वें घर का जो राशि लॉर्ड है, जो स्टार लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है और जो सब लॉर्ड है, वो सपोर्टिव कस्प में आने वाले जो ग्रह हैं उनके साइन में इनमें से किसका किसका स्टार जो है वो पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये मार्स है, तो मार्स की 3 जो है ना वो नक्षत्र मिलेंगे, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और घनिष्ठा। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए मकर राशि आती है, इनमें से कोई शनि का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, तो शनि की राशि के अंदर जो है ना वो आप देखेंगे मकर राशि के अंदर जो है वो घनिष्ठा नक्षत्र आता है। तो आप ऐसे में मार्क कर लीजिए कि प्राइमरी हाउस के यानी कि 7वें घर का जो को रूलिंग प्लैनेट है उसका जो नक्षत्र है, स्टार जो है, वो सपोर्टिव हाउस के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनकी राशियों में आते हैं क्या। अगर आते हैं आप उनको मार्क कर लीजिए। फिर आप मार्क कीजिए क्या सपोर्टिव हाउस के जो को रूलिंग प्लैनेट है उनका जो स्टार है वो प्राइमरी हाउस के जो प्लैनेट हैं, नैसर्गिक भाव के जो घटना है, क्या उनकी राशियों में इनके नक्षत्र आते हैं। अगर आते हैं आप उन सबको मार्क कर लीजिए और आप देखेंगे कि इन्हीं की दशाओं में जो विवाह है या जो घटना है वो घटित होती है। आप प्रयास करते रहें। ये जो सूत्र मैंने आपको दिया है ये लाख रुपए का एक सूत्र है, आप इसको प्रयास करते रहिए। आप इसे अपने जो चार्ट में देखते रहिए और फाइंड आउट करते रहिए। आप देखेंगे कि एक बार को करते करते जो है ना वो आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे और आप देख पाएंगे कि जो घटना है वो निश्चित रूप से कौन से दशाओं के अंदर जो है वो घटित होएगी। इसी के साथ नमस्कार।